नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्रिपल पढ़ा, जो कि आपका ये वन लाइनर है। और हम लोग यहाँ पर पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 8 होगा और इसका जब पार्ट नंबर 8, ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 8 होगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 नागरिकता, सिटीजनशिप को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 8 आ गया, नागरिकता सिटीजनशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, नागरिकता सिटीजनशिप को। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार के। तो आपका जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, ठीक है, पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन से, देशीकरण द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक है, तो 5 प्रकार से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो आप अगर भारत में जन्म हुआ हो वंशाधिकार द्वारा, तो आपका यहाँ का वंश, तो आप यहाँ के वंश से, ठीक है, यहाँ आपके दादा दादी या माता पिता यहाँ के। पंजीकरण द्वारा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन द्वारा और देशीकरण द्वारा, तो किसी देश को सम्मिलित करने के द्वारा, ठीक है, किसी देश का जो है जीतने पर, या भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो आपका एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप के सिद्धांत को अपनाया था। ठीक है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई जो है नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त की जाती है? तो भारतीय नागरिक की नागरिकता जो परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो आपका 7 वर्षों तक। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस आपका प्रति 2 वर्षों के समयांतराल पर मनाया जाता है। यहाँ पर सिटीजनशिप के, तो नागरिकता से संबंधित प्रमुख आर्टिकल दिया। ठीक है, तो आपका सिटीजनशिप से आपका जो रिलेटेड आर्टिकल दिया गया। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो विषय वस्तु है आर्टिकल 5। ठीक है, तो आर्टिकल 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता। ठीक है, तो आर्टिकल 5 में क्या क्या कहा गया? तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता। ठीक है, तो आपका जिस पर संविधान लागू था उसमें जो नागरिकता दी गई थी, ठीक है, ये आर्टिकल 5 में बताया गया। आर्टिकल 6, ठीक है, तो आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, तो जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिकता का अधिकार दिया गया। ये आपका आर्टिकल 7 में, आर्टिकल 6 में कहा गया है। आर्टिकल 7, तो पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार। ठीक है, तो पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, 8वां आपका भारतीय मूल के वैसे लोगों को नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता के अधिकार जो भारत से बाहर रह रहे हैं। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 8 में कहा गया। आर्टिकल 9 में क्या है? तो जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर ली मान ली जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 10 में क्या है? तो नागरिकता संबंधी अधिकारों का नियंत्रण था, तो नागरिकता संबंधी अधिकारों का नियंत्रण था। ठीक है, और 11 आपका है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करना। ठीक है, चेंज करना या उसको नियमित करना। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 11 में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लक्ष्मील, तो लक्ष्मील सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जाती। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो आपका ब्रिटेन से लिया गया। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईयू का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है, तो आपका कृषि भूमि नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तुलनात्मकता। ठीक है, तो देखिए नीचे दिया गया, तो एनआरआई, तो आपका एनआरआई है अप्रवासी भारतीय। ठीक है, और भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईयू। ठीक है, तो पब्लिक ऑफ पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन, और विदेशी भारतीय नागरिक, तो आपका जो
ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और NRI मतलब होता है नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन, ठीक है, इंडिया, ठीक है। तो अप्रवासी भारतीय, इसकी परिभाषा क्या है? तो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और ये पासपोर्ट धारक है, उसे अप्रवासी भारतीय कहते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति किसे कहते हैं? तो स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, जिसका पासपोर्ट धारक है, ठीक है। तो आपका भारतीय मूल के व्यक्ति क्या होगा? तो आपके भारत में इसका जन्म हुआ या फिर इसके वंशज जो भारत के हो, तो मुझे भारतीय मूल के व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका विदेशी भारतीय नागरिक। तो एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, ठीक है। तो आपका जो है एक व्यक्ति जो है आपका विदेशी भारतीय नागरिक, ठीक है, OCI कार्ड दिया हो और 1955 का, उसमें आपका जो नाम इसका यहाँ पर हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका NRI। तो ये भारतीय नागरिक नहीं है, तो आपका जो NRI ये भारतीय नागरिक ही होते हैं। और PIO क्या होता है? भारतीय मूल के व्यक्ति। तो भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको जो है भारतीय नागरिक बनने के लिए जो है 7 वर्षों के निरंतर निवास पर आवेदन करना होगा, ठीक है। और आपके जो विदेशी भारतीय नागरिक होने, तो संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिकता उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता बाद भारत का अंग बना, ठीक है। प्राप्त होने वाले लाभ। तो आपका जो है NRI को क्या जो लाभ प्राप्त होता है? तो आपका सभी लाभ जो समानता भारतीय नागरिक को प्राप्त होता है। PIO को कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। और OCI व्यक्ति को तो एक FRRO व FRO वाले लाभ के पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए रहता है। यहाँ पर जो भारत में वीजा नहीं लगती और इसको जो वीजा लगती है, ठीक है। NRI को कोई वीजा नहीं लगती भारत में आने के लिए, और भारतीय मूल के व्यक्ति को वीजा लगती है। और जो है विदेशी भारतीय नागरिक को जीवन भर बिना वीजा आ सकते हैं, ठीक है। अप्रवासी भारतीय, तो इनको मताधिकार दे दिया गया है, इनको मताधिकार वोटिंग राइट नहीं मिला, और आपको जब विदेशी भारतीय नागरिक को भी नहीं मिला, ठीक है। और आपका जो है भारतीय मूल के व्यक्ति को भी वोटिंग का राइट नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट आपका LM सिंघवी। तो LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने चैप्टर नंबर 8 देखा। कल हमारा चैप्टर नंबर 9 होगा, जो कि आपका होगा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट से, जो भी आपका 1 लाइनर है, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।